स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो यहाँ का क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन आप लोग यदि एग्ज़ाम के पेपर में देखेंगे तो फिर वहाँ पर डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, और हम इसके पहले का हम लेक्चर फर्स्ट और हम लेक्चर सेकेंड आप लोगों के लिए हम रिकॉर्डेड किए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाके वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो फिर आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है कि कितने यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको एक और कंडीशन दिया है कि जो नंबर रहेगा वह नंबर 2 डिजिट का होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर, the 2 digit numbers which are divisible by 3 is। यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन मतलब 3 से कट जाएंगे, लेकिन वह नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो फिर प्यारे बच्चों जो यहाँ पे पहला नंबर आएगा वह नंबर आएगा 12 के पहले भी यहाँ पे 9 है, लेकिन हम यहाँ पे 12 के पहले क्या है 9 है, लेकिन हम लोग 9 को नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए हम यहाँ पर 9 को नहीं हम मेजर करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे 9 है वह 1 डिजिट का है। और जो हमको क्वेश्चन बोला गया है वह क्वेश्चन कितने डिजिट का बोला गया? 2 डिजिट का। इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 12 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आएगा, फिर यहाँ पर 18 आएगा, डैश डैश डैश। तो बच्चों अब देखिए, अब हमको लास्ट का हमको डिजिट चाहिए कि लास्ट का कौन सा नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो वह नंबर कौन सा होगा? 99। और प्यारे बच्चों 99 से पहले कौन सा नंबर होगा? 96। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन है, अब हम देखिए अब हम निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 12। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। ए क्या है यहाँ से? फर्स्ट टर्म। ए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट टर्म। और फिर क्या निकालेंगे हम? डी निकालेंगे। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 15 माइनस 12 बराबर 3। और जो यहाँ पे 3 आएगा वह क्या आएगा प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस है। सी क्या? डी क्या है प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब देखिए, अब हमको पता है, हमको क्वेश्चन में हमको nth टर्म का फार्मूला पता है। और हमको nth टर्म का फार्मूला प्यारे बच्चों हमको पता होता है कि यहाँ पर जो nth टर्म का फार्मूला है वह जो फार्मूला होता है वह फार्मूला है an। और जो इसका फार्मूला होगा an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सबकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है? यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है ए एन का मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना प्यारे बच्चों? 99। 99 बराबर ए यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों? 12 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है कि एन का कितना मान आएगा। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे 99 माइनस 12 ओके बराबर n माइनस 1 इंटू 3। यदि हम 99 में से 12 को प्यारे बच्चों घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 7, और यदि हम 9 में से 1 घटाएंगे 8। 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3।
और हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 87/3। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से मिलेगा n माइनस 1 बराबर 87/3। अब हम 87 में 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर यह जाएगा 2 बार में और यह जाएगा 9 बार में। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 29 आएगा। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से मिलेगा n माइनस 1 बराबर 29। इसका मतलब है कि मिलेगा n बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? n बराबर 30। ओके, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, और हमको यहाँ पर अगला हमको क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 के क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12 आएगा। ओके, क्योंकि 10 के बाद का जो पहला नंबर है वह 11 है, लेकिन 4 के टेबल में 11 नहीं आता है। फिर हम कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे, और 4 के टेबल में 12 आता है। 12 के बाद हम कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 16 लिखेंगे। 16 के बाद हम कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 20 लिखेंगे। डैश डैश डैश। अब देखिए बिल्कुल लास्ट का नंबर, बिल्कुल जो लास्ट का नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 250। और हम 250 में 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ कितना आएगा? 6 बार में जाएगा। 6 4 जा 24। यहाँ पे आएगा 1 और 0। यहाँ पे कितना जाएगा? 4 2 जा 8। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। इसका मतलब है कि जो बिल्कुल लास्ट का नंबर आएगा वह आएगा 248। यहाँ पे 248 बेटा कैसे आया? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दिया है? 250, और यदि हम 250 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम इसमें से जो नंबर हमको दिया गया है, इस नंबर में से यदि हम 2 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में यहाँ क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया, और यहाँ पर nth टर्म दिया गया। अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों? 12 है। और हम यहाँ से निकालेंगे डी। यहाँ से प्यारे बच्चों डी की कितनी वैल्यू आएगी? डी की वैल्यू आएगी 20 माइनस 16 इजकल टू 16 माइनस 20। ओके बच्चों, ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। और हम जब भी यदि हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो फिर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालें या थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म निकालें, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। चाहे हम फोर्थ टर्म में से थर्ड को घटाएं, सबकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 16 में से बेटा यहाँ पे फिर कितना आएगा? यहाँ पे 20 फिर यहाँ पे 16 माइनस 12 होगा। 16 माइनस 12 होगा। यदि हम 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। ओके बच्चों, और हमको nth टर्म का फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे nth का फार्मूला कितना है? 248। यहाँ से लिखेंगे 248 बराबर ए की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों? 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। और हम यहाँ से लिखेंगे 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, और यदि हम 248 में से 12 को 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आएगा। 4 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा बराबर। और देखिए डी की वैल्यू हमको कितनी की गिवन है? 4, तो फिर यहाँ से आएगा n माइनस 1 इंटू 4। ओके बच्चों, और देखिए फिर, और हमको यहाँ से मिलेगा 236 बटा के 4 बराबर n माइनस 1। 236 में यदि हम प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो यह कितने बार में जाएगा? चलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 5 बार में यह जाएगा। 5 4 जा 20, और यहाँ पर कितना बच गया? 3 9
तो यहाँ पे कितना बच गया 3, 36, 4 9 जा 36। इसका मतलब यहाँ पे आएगा n-1 बराबर 59। इसका मतलब आएगा n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। इसका मतलब है कि हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना हमको टर्म मिलेगा, यहाँ पे हमको n बराबर 60 टर्म मिलेगा, n बराबर 60 हमको टर्म मिलेगा। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब है कि 4 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स मिलेंगे। कितने नंबर? ऐसे हमको यहाँ पे 60 नंबर्स मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे या फिर 4 के टेबल में आएंगे। और देखिए प्यारे बच्चों हमको अगला क्वेश्चन हमको दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने नंबर हैं जो कि वो किससे वो डिविजिबल होंगे, 6 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं और हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट्स नंबर, 2 digits number which are divisible by 6 each। यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, लेकिन नंबर वो कितने क्या रहने चाहिए, 2 डिजिट के नंबर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 12, 12 के बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 डैश डैश डैश। अब हम लास्ट का कौन सा नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट का जो प्यारे बच्चों नंबर आएगा वह नंबर आएगा 96। 96 के बाद जो नंबर आएगा वह नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा जो कि 6 से कटेगा। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे और देखिए हमको क्या क्या चीज़ दिया है। और हमको यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको दिया गया है ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है प्यारे बच्चों 12। क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म कितना है प्यारे बच्चों 12। और हमको दिया गया है डी की यहाँ पर वैल्यू कितनी है A2 माइनस A1 बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों जो यहाँ पे डी आएगा, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ओके, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 आएगी। फिर हमें यहाँ पे लिखेंगे nth हमको टर्म का फार्मूला पता है, और जो हमको nth टर्म का फार्मूला पता है वह होता है en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे an की वैल्यू कितनी है 96, तो यहाँ पे लिखेंगे 96 बराबर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 96 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। डी की कितनी वैल्यू है 6। ठीक, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6। इसका मतलब है यहाँ पर आएगा n माइनस 1 बराबर 84 बटा के 6। यदि हम 84 में 6 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा कितना आएगा, यदि हम 84 को प्यारे बच्चों यदि हम इसमें हम डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे हमको, चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 84 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 2 4, 6 4 जा 24। इसका मतलब है कि यह कितने बार में जाएगा 14 बार में जाएगा। ओके बच्चों, और हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 14। इसका मतलब है n बराबर 14 प्लस 1 बराबर 15। इसका मतलब है n बराबर 15। यहाँ पे पूरे 15 नंबर मिलेंगे जो कि 6 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। यहाँ पर हमको पूरे
15 नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों, जो 15 नंबर होंगे वह नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, और जो नंबर होंगे वह नंबर 2 डिजिट के नंबर होंगे। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हमें अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों कि 101 और 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। यदि हम 2 5 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 आएगा। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे ऐसा नंबर निकालना है जो कि 10 से कट जाए। किसके किसके बीच में, 101 और 999 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि नंबर 10 से कटेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे पहला नंबर आएगा वह आएगा 110। जो यहाँ पे 110 नंबर है वह नंबर 10 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कटेगा यार, 5 से भी कटेगा। और देखिए 120, फिर इसके बाद कितना आएगा प्यारे बच्चों, 120 आएगा। फिर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 130 डैश डैश डैश। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए कहाँ तक लिखेंगे, 990 तक लिखेंगे। जो लास्ट का नंबर आएगा वह नंबर प्यारे बच्चों 990 आएगा, जो कि 10 से डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में यहाँ तक करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 110, और फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 120 माइनस 110 बराबर 10। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा वह कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 आएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हमको यहाँ पर nth टर्म का फार्मूला पता है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, और यहाँ पे देखिए nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है 990। इसका मतलब है 990 बराबर ए की वैल्यू 110 प्लस एन का मान हम लोगों को निकालना है इंटू डी की वैल्यू 10। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे राइट साइड में 110 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो यह नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 990 माइनस 110 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। और यदि हम 990 में से 110 को घटाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 0, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और यहाँ पर आएगा 880 बराबर n माइनस 1 इंटू 10। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 10 बराबर 880, और हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 880 बटा के 10। और देखिए प्यारे बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका मतलब है n माइनस 1 बराबर 88, और हमको यहाँ से मिलेगा n बराबर 88 प्लस 1 बराबर 89 के बच्चों। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको मिलेगा n बराबर 80। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे। किसके किसके बीच में, 101 और 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एलसीएम। हम सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, और उसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में निकालना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 2 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे, तो वो क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 से क्या सबसे पहले कटेगा, 110 कटेगा, फिर 120, 130 डैश डैश 990 के बच्चों। अब देखिए, अब हम यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए की वैल्यू 110, फिर कितना है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस में से A2 माइनस A1, 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा।
ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम 990 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे 990 माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 10, और जो यहाँ पर आएगा वह आएगा 880 बराबर n माइनस 1 इंटू 10, और जो हमको यहाँ से मिलेगा n माइनस 1 इंटू 10 बराबर 880, n माइनस 1 बराबर 880 बटा के 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, n माइनस 1 बराबर 88। इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव में है, RHS में जाएगा तो राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, 88 प्लस 1 बराबर 89 और n बराबर 89। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस एक्सरसाइज के 4 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो फिर अब हम आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द आप लोगों से अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमको क्या दिया है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो।